हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम व्लॉग्स। तो आज है संडे का दिन है आज, और तारीख है आज 13 जून। और बस मैं सुबह सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। अभी 9:30 के आसपास हो रहा है। संडे को तो वैसे ही सब लेट उठते हैं, आराम से उठते हैं सो के 9:30 बजे। अभी उठे ही थे, 9 बजे के आसपास उठे थे। तो बस फिर लगा कि चलो भाई ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करो, और नहा धो के मैं किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे बस मैं कढ़ाई रख के आज आलू भोंडे की तैयारी कर रही हूँ। आलू भोंडा सबको घर में पसंद भी काफ़ी है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी, लेकिन वो बन ही नहीं पा रहा था। पहले मेरी वैक्सीनेशन का चक्कर पड़ गया, फिर 1-2 दिन मुझे थोड़ा वीकनेस लग रही थी। तो मुझे लगा चलो आज संडे है, बढ़िया मुहूर्त का दिन है, सब घर पे हैं, तो आज ही बना लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला था 1 चम्मच बड़ा भर के, और उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना डाला था, और मेथी दाना या राई के दाने बोलते हैं। और उसके साथ ही मैंने आधा चम्मच जीरा भी डाला था। जब ये चटक गए अच्छे से, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था, जिसे कुछ लोग मीठी नीम भी कहते हैं। हमारे घर में तो पेड़ ही है इसका, तो वहीं से तोड़ लाते हैं। धो के अच्छे से छोटा छोटा बारीक काट लिया था और वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज को अच्छे से मैंने भूना था, और प्याज डालने के बाद मैंने फिर अदरक भी इसमें थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा कस के डाला था, क्योंकि अदरक का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है आलू भोंडा में। और उसको भी मिक्स कर दिया था अच्छे से। ये मिक्स करने के बाद ये आलू बॉयल्ड आलू है, मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे, छील लिए थे हाथों से, बिल्कुल इसका अच्छे से कुचुम्बर बना लिया था। मतलब बढ़िया से आपको मैश कर लेने हैं, ये गांठे ना हो। और वो डाल दिए हैं मैंने। और अब डालेंगे मसाले। मसाले में वही बेसिक मसाले डालने हैं। हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और अच्छे से इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। 2 मिनट फ्राई कीजिए, बढ़िया से आलू हो जाते हैं। तो चलिए, आलू की स्टफिंग तो तैयार हो गई आलू भोंडा की। आलू भोंडा को कई जगह पे आलू भांडा भी बोलते हैं, बटाटा वड़ा भी बोलते हैं। ये मुंबईयन डिश है मेनली। तो बस मैंने प्लेट में निकाल लिया मसाला आलू का, और एक तरफ रख दिया। इतने ठंडा होएगा तो चलिए बेसन तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम इसको डिप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 कटोरी, और 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लावर लिया है बाइंडिंग के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले वही डाले थे। हल्दी डाली थी थोड़ी सी, और मिर्च भी डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, और इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी। अजवाइन बेसन की हर डिश में ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी लगती है। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और पानी से इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और अब यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए, उससे फूलेंगे और अच्छे बनेंगे करारे क्रिस्पी। और इसको पानी डाल के बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। बेसन का जो मिक्सचर है ना वो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा होना चाहिए। इस तरीके का होना चाहिए कि अच्छे से जो बॉल्स हैं आलू की, जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, उसमें डिप हो जाएं। तो चलिए, मसाला ठंडा हो गया है, तो बॉल्स बना लेते हैं मसाले की। तो मैंने यहाँ पे 6-7 बॉल बना ली थी बड़ी बड़ी। और अब बस इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है आपको ना, लो फ्लेम पे सेकना है। लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ज़्यादा तेल पी जाएंगे, हाई पे सेकेंगे तो जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे सेकना है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी मीडियम गैस पे, तेल अच्छा हो गया है। तो बस अब ये आलू भोंडा उठाइए, ये जो गोल गोल बॉल्स बनाई है मैंने आलू की, और इसको इस बेसन में डिप करिए अच्छे से, और डिप करने के बाद कढ़ाई में छोड़ दीजिए। तो देखिए, सारे आलू भोंडा मैंने एक ही साथ डाल दिए थे, क्योंकि बड़ी कढ़ाई थी। और बस इसको आराम से सेकिए। 5 से 10 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको सेकने में। और देखिए क्या बढ़िया करारे करारे हो गए थे दोनों तरफ से, बढ़िया। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, और साथ में गरम गरम चाय हो जाए तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल मस्त हो गया था। आलू भोंडा के साथ चाय सबको बहुत अच्छा लगा था घर में। उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा चलो ईवान के पास चलते हैं। जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती तो ईवान बिल्कुल हैंडओवर होता है बाकी घर वालों के, तो वो अंदर ही बैठ के अजय के साथ खेल रहा था। तो अंदर गई तो अपना ये मैट से खेल रहा था, अल्फ़ाबेट वाले लगा रहा था, कुछ कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। ये लो, टेक इट फ्रॉम हियर।
वेरी नाइस. यू मेड अ मैट. मैट. अल्फाबेट मैट. कर दो. यू कैन मेक अ बॉक्स ऑल्सो. और ऐड करो इसमें. टेक इट मोर अल्फाबेट्स फ्रॉम द बास्केट. टेक इट ईवा. ऐड सम मोर थिंग्स. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आलू भोंडा बन चुका, नाश्ता हो चुका सबका. बड़ा करारा बहुत मस्त बना था. रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा. और वैसे तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ 1-2 बार, लेकिन आप लोगों के साथ रेसिपी उस टाइम शेयर नहीं की थी. आज मौका लगा तो मैंने कहा कर देती हूँ. तो बस अब यही हो रहा है आज. तो अब छोले पूरी की तैयारी हो रही है. छोले चढ़ा के आई हूँ, सीटी आ रही है बाहर. मम्मी थोड़ा किचन विचन का देख रही हैं. पापा छोले नहीं खाते हैं, मतलब उनका मन नहीं है खाने का, तो उनकी तोरी बन रही है. बस यही चल रहा है. अजय उस रूम में है, इवान यहाँ पे मेरे साथ ही है, पजल एक्टिविटी कर रहा है जो इसकी आजकल मोस्ट फेवरेट है. प्ले लिस्ट जो है वो वाली प्ले स्कूल वाली जो प्ले लिस्ट है, उसमें आज ये वीडियो डालने वाली हूँ मैं. पज़ल एक्टिविटी वाली बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. फ्रैंक के पज़ल्स लीजिए, लिंक दे दूँगी और स्टार्ट कराइए बच्चे को 2+ का अगर आपका बेबी है तो बस अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है. सिर पे मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ है, तो सोच रही हूँ आज सिर धो लूँ. अगर कल वर्क फ्रॉम होम हुआ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो कल धोऊंगी. आज लगा रहेगा, अच्छा है थोड़ी ऑयल लगा रहे सिर पे. और अगर कल मुझे ऑफिस जाना हुआ तो फिर आज ही धो लूँगी सिर. तो बस अभी तो मैं छोले पूरी की तैयारी करूँगी. अभी 11 बज रहे हैं और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है. अभी तो फ़िलहाल यही प्लान है. जैसे जैसे दिन चल रहा है देखते हैं और क्या क्या होना है. तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे छोले पूरी बनाने के बाद. फिर ब्रेकफास्ट कराया सबको, तो फिर इवान ज़िद करने लगा कि मुझे पार्क जाना है. बाहर ही है जो हमारे घर के पार्क. तो मौसम भी बहुत अच्छा था. अजय ने कहा कि चलो चलते हैं. तो फिर मैं पार्क जाने से पहले मुझे लगा कि यार आज मैं छोले पूरी बनाने वाली हूँ लंच में, तो छोले जो है मैं चढ़ा जाती हूँ कम से कम गैस पे नमक डाल के. कुकर में उबल जाएंगे, इतने हम पार्क से आएंगे, 7-8 सीटी आ जाएंगी, तो अपना फिर मैं फटाफट आके छोंक दूंगी. तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में छोले लिए हैं, पानी डाला था 1-1.5 गिलास और 1 चम्मच भर के नमक डाला था और कुकर को बंद कर दिया था. अब पीछे से मम्मी ने देख ली थी, मम्मी को मैं बोल के गई थी 7-8 सीटी के बाद बंद कर देना, तो मम्मी ने देख ली थी और हम लोग चलते हैं. चलिए पार्क. अजय यहाँ नहीं, चलो यहाँ से. इवान बेल गिर रही है हवा से. सिर फूट जाएगा. इधर कह रहा हूँ मैं, इधर झूलो बेल तो बाबू हमें तो लेके आते हैं. चलो यहाँ पे ऊपर ना बेल का पेड़ है, वो जो झूला है उसके नीचे जो इवान का फेवरेट झूला है, और हम वहाँ झूला नहीं रहे क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़, मौसम मस्त हो रहा है. और कहीं ऐसा ना हो बेल इसके सिर पे गिर जाए ऊपर से टूट के, जो गिर सकती है. अभी गिरा है एक, तो बस ये वहीं जिद कर रहा है कि मुझे उस झूले पे झूलाओ. ये देखिए ये रहा. और हम झुलाना नहीं चाह रहे, तो 5-10 मिनट के लिए इसे पार्क में लेके आए थे, पर अब लग रहा है वापस लेके जाना पड़ेगा. तो चलिए छोले पूरी बनाते हैं, किचन में चलते हैं 5-10 मिनट में.
पार्क से आने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो चलो जल्दी से लंच की तैयारी कर लेते हैं। अभी तो 1 ही बजा है और सबने आलू भूंडा खाया हुआ है, वो काफ़ी हैवी था तो किसी को ज़्यादा भूख भी नहीं है, पर मुझे लगा चलो काम निपटेगा यार, फिर कुछ और अपना काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी लोहे की कढ़ाई ले ली है, आजकल मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाला था, उसके साथ ही जीरा डाला था। जब जीरा बढ़िया से ब्राउन हो गया था तो मैंने प्याज डाल दी थी चॉप करके बढ़िया से, और प्याज में ही मैंने अदरक का टुकड़ा भी एक चॉप किया हुआ था चॉपर में, तो वो भी डाल दिया था। तो देखिए बढ़िया यहाँ पे जो है हमें अच्छे से चलानी है ये प्याज जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ प्याज हो गई हैं ब्राउन, तो इसमें टमाटर डाल दीजिए, टमाटर को अच्छे से हिलाइए। उसके बाद इसमें मसाले डाल दीजिए। मसालों में आपको वही बेसिक मसाले ही डालने हैं, लेकिन आज के छोले बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। ये वाले मसाले डालिएगा तो बहुत मतलब टेस्टी आएगा उसका स्वाद। तो मैंने मसालों में हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर डाला था 1 से 1.5 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच भर के डाला था, आधा चम्मच चाट मसाला भी डाला था, काला नमक डाला था, मिर्च भी डाली थी मैंने आज आधा चम्मच, और बढ़िया से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया टमाटर के साथ अच्छे से मिक्सचर जो है मिक्स हो गया है और तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब ज़रा कुकर खोल के देखते हैं छोले कैसे हैं। तो देखिए छोले यहाँ मस्त हैं, बिल्कुल गल गया था एकदम छोला। इसी तरीके से छोले होने चाहिए, अगर ऐसे नहीं होंगे तो खड़े खड़े रहेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो चलिए जो छोले बॉयल हुए थे इसको डाल देते हैं कढ़ाई में और अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब क्या है, अगर आप बाद में पानी डालते हैं ना तो वो मसालों का स्वाद उतर जाता है, तो मैंने आज एक्स्ट्रा ही पानी डाला था कुकर में, जैसे मुझे बाद में ना डालना पड़े। तो ये पानी बिल्कुल परफेक्ट था। वैसे भी पूरी के साथ खाने थे छोले, तो पानी वाले छोले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पूरी के साथ चावल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, बढ़िया सब कुछ मिक्स हो गया है। नमक डालना नहीं है आपको क्योंकि वो कुकर में पहले ही डल चुका था। हल्का सा 2 मिनट उबालिए और देखिए यहाँ बढ़िया उबाल आ गया और छोले एकदम तैयार हैं। बहुत टेस्टी छोले बने थे, मतलब बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आ रहा था। इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके छोले भी कैसे बने। तो चलिए साथ साथ आटा भी गूंद के रख देते हैं पूरी का। तो बस पूरी के आटे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे आटा लिया है गेहूं का, और बस इसको पानी से गूंद लूंगी मैं, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालती। जब मैं गूंद रही थी तो मम्मी आ गई, मम्मी ने कहा इसमें अजवाइन भी डाल लो, तो मैंने आधा चम्मच अजवाइन भी डाल ली थी आटे में और बढ़िया से इसको गूंद लिया था। पूरी का आटा जो है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फूलेंगी नहीं और अच्छे नहीं बनती पूरी। तो देखिए यहाँ पे आटा बिल्कुल अच्छे से मैंने गूंद लिया है बढ़िया, और टाइट आटा है, और इसको ढक के रख देते हैं, जब सब खाएंगे तब बना देंगे। तो इतने मम्मी ने ईवान को नहला धुला दिया था, इतने फिर मैं किचन में आ गई थी, सबको भूख लग गई थी तो कढ़ाई चढ़ाई और अपना हाई फ्लेम पे आपको पूरियाँ सेकनी है तो मैंने बेलनी शुरू की। और पहले मैंने क्या किया था, इतने मैंने कढ़ाई रखी, इतने मैंने सारी पूरियाँ बेल ली थी, क्योंकि बार बार फिर तेल खराब होता है, जलता है अगर आप साथ साथ बेलेंगे तो मैंने सारे आटे की पूरियाँ एक ही बार में बेल ली थी। ये देखिए सारी बिल गई हैं यहाँ पे। और फिर जब सब ने खाना शुरू किया, संडे का दिन था, सब घर पे थे, पूरी फैमिली साथ में ही खाना खा रही थी, तो बस फिर मैंने एक एक करके जो है वो कढ़ाई में डालनी शुरू की, तो फटाफट काम निमट गया था एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए अब अपनी प्लेट भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ अपनी पूरी रख ली है, छोले रख लिए हैं, लस्सी तो हमारे यहाँ पे सब पीते हैं, चाय जिसे कहते हैं, तो गर्मी में हमारे यहाँ सब पीते ही पीते हैं लंच और डिनर में। अपनी चाय भी रख ली है और अपनी सैलेड प्याज रख ली है यहाँ पे। आप लोग भी आइए, खाइए और इन्जॉय करिए। मैं जब से घर में आई हूँ ना यहाँ पे शादी करके, मैं कुछ चटपट चटपट बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही है शुरू से खाने की। हमारे घर पे तो ये सब बनता ही रहता है, कॉमन ही है। पर यहाँ मेरी ससुराल में ये चीज़ें बहुत कम बनती थी, लेकिन अब सबको आदत पड़ गई है मेरे साथ ये सब खाने की। तो सब कहते हैं अरे भाई बहू तो बड़ी तेल मसाले वाली आई है, मतलब चटपट चटपट खिलाती ही रहती है। हम लोगों को तो आदत भी नहीं थी, पर हम सब कुछ खाने लगे हैं अब। तो अच्छा है यार, धीरे धीरे सब कुछ अडेप्ट हो जाता है और सब खुश होके खाते हैं, तो मुझे बनाना भी अच्छा लगता है। खाना पीना हो गया। छोले जो हैं वो बहुत ही यम्मी बने थे, आज थोड़े से स्पाइसी बनाए थे मैंने। तो ये जो सारे मसाले मैंने बताए हैं टमाटर में जो डालने हैं वो ज़रूर ट्राई करिएगा, वो सब डाल के बहुत अच्छे बनेंगे छोले। और छोले पूरी खा पी के बस ईवान तो बाहर खेल रहा है अपने चाचा के साथ, और मैं रूम में आ गई हूँ। और गर्मी बहुत है यार, पसीने आ गए बिल्कुल ही पूरी बनाने में। और एसी वैसे चला लिया बढ़िया, बस ईवान का दूध भी बना लिया है, अब वो आएगा तो अब रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं आपसे 5-6 बजे के आसपास उठने के बाद इवनिंग में। गर्मी कितनी ज़्यादा है ना यार, बस अभी मुँह धो के आई हूँ। और मम्मी ईवान को बाहर लेके गई है, वो दिन में सोया ही नहीं, मुझे लग रहा था सो जाएगा। खैर मैं तो सो गई थी 1 घंटा, क्योंकि वो मम्मी और अजय के पास इस रूम में था, दूसरे रूम में, लेकिन वो नहीं सोया। और अब वो चिड़चिड़ कर रहा है नींद की वजह से। अब हमें लग रहा है अभी 8:30 हो रहे हैं कि वो 9 बजे खाना खा ले, चाहे 10 बजे तक भी सो जाए तो ठीक है खाना खा के, क्योंकि अगर खाना नहीं खाया ना फिर उठ जाएगा बीच में, फिर रोने लगेगा और फिर पूरी रात हमारी काली हो जाएगी। और कमरे का उसने देखो क्या हालत कर रखी है, पूरे में टॉयज़, कपड़े, और उधर वो मैं सोई थी तो वो खेस भी पड़ा हुआ है, और इधर नीचे भी
पूरा नीचे भी बुरी हालत की हुई है, देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है। मुझे मतलब अभी 15-20 मिनट लगेंगे पूरा क्लीन करने में। मैं सोच रही थी मम्मी आ रही है उसको लेके, मम्मी इसी चक्कर में लेके गई हैं कि वो सोए ना, थोड़ा सा घुमा के ले आती हूँ, भूख भी लग जाएगी उसे। और इतने मैं जल्दी से क्लीन करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। ईवान के सोने के बाद मिलूँगी मोस्ट प्रोबेबली। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सोच रही थी ईमान जो है वो जाग ले 10 बजे तक ही, तो बहुत बड़ी बात है, सुबह से सोया नहीं है। 10 बजे उठा था, उसके बाद सोया ही नहीं है। और ये देखिए, ये तो यहाँ पे सर जो है वो लगा रहे हैं पज़ल। 11 बज रहे हैं रात के। इनकी नींद पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ गायब हो गई है। मैं तो उलट पुलट हो गई हूँ बिल्कुल ही। दिन में वैसे मैं हल्का बहुत लेट ली थी, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है सो जाऊँ, पर जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक मैं सो नहीं सकती हूँ। और अजय भी अपने कुछ फ्रेंड से मिलने गए हुए हैं, कोई गेट टुगेदर है उन लोगों का, तो वो भी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है जब वो आ जाएंगे तभी सोएगा। तो अभी तो फ़िलहाल चलो आराम से एसी चल रहा है और आराम से ये पज़ल लगा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्मी में नहीं है कम से कम बाहर। और चलिए, तो छोटा सा व्लॉग था, यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और वे जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाएंगे। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।